12 नवंबर को एकादशी का व्रत है और ये एकादशी कौन सी है? देवउठनी एकादशी। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी एकादशी होती है। इसलिए इस दिन तो कहा जाता है कि इस एकादशी को तो बच्चे, बूढ़े, जवान हर किसी को व्रत रखना ही चाहिए, क्योंकि इस एकादशी व्रत का इतना बड़ा लाभ है। मान्यता है, शास्त्रों में लिखा है कि केवल इस एकादशी के व्रत से अश्वमेघ यज्ञ करने का जो फल होता है वो केवल व्रत करने से मिल जाता है। 100 राजसूय यज्ञों का जो फल होता है वो केवल इस एकादशी के व्रत से ही मिल जाता है। 100 जन्मों के पाप हमारे केवल इसी व्रत से खत्म हो जाते हैं। जितना गौदान करने का हमें लाभ मिलता है, फल मिलता है, वो केवल इस व्रत से मिल जाता है। भूमि दान, स्वर्ण दान, सुख, संपत्ति, सत्ता, सब कुछ प्राप्त हो जाता है केवल इस देवउठनी एकादशी के व्रत से। इसलिए ये श्रेष्ठ व्रत है। भगवान स्वयं कहते हैं कि इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने देवउठनी एकादशी का व्रत किया है। वही ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग एवं मोक्ष मिलता है जिसने इस एकादशी का व्रत किया है। वह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। मोक्ष के द्वार को बताने वाली और उसके तत्व का ज्ञान देने वाली, मन, क्रम, वचन तीनों प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली यही एकादशी का व्रत है। देवउठनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन रात्रि जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से भी, उससे भी 1000 गुना ज्यादा इसका फल मिलता है। अन्य कोई पुण्य इसके आगे व्यर्थ हैं। यानी इस व्रत से जो पुण्य मिलते हैं वो और किसी भी व्रत से मिल ही नहीं सकते। तो जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते उनके अन्य पुण्य भी, यानी जो इस व्रत को नहीं करते हैं उसके जितने भी पुण्य वो भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए ये व्रत सभी को करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी का बहुत ही महत्व है। तुलसी मैया का इस दिन जो विवाह का होता है ये भी मुहूर्त इसी दिन होता है और श्रेष्ठ कार्य जितने भी हैं इसी दिन से आरंभ होते हैं। इसलिए इस दिन भगवान को भी वही ज्यादा प्रिय लगता है जो इस दिन तुलसी जी का पूजन, अर्चना, वंदना, उसकी प्रार्थना करते हैं, वही भगवान को सबसे प्रिय होते हैं। इसलिए इस दिन विशेष आप तुलसी जी की आराधना अवश्य करें। तो करना क्या है, आइए ये नियम जान लेते हैं। सबसे पहला ही नियम है, तुलसी के पौधे के चारों ओर स्तंभ बनाएं, फिर उस पर तोरण सजाएं। यानी इस दिन तुलसी जी को सजाने का बड़ा महत्व होता है। फिर रंगोली से अष्टदल कमल बनाएं, शंख, चक्र, गाय के पैर बनाएं इसके चारों तरफ। फिर इसके बाद तुलसी जी के साथ में आंवले का गमला भी जरूर लगाएं। इसके बाद तुलसी मैया को लाल चुनरी जरूर उड़ाएं इस दिन। इसका बड़ा महत्व है। इससे क्या होगा, आपके सौभाग्य की वृद्धि होगी, आपका जो सुहाग है, आपके पति की आयु दीर्घ होगी। तुलसी मैया को लाल चुनरी जरूर उड़ाएं। इसके बाद तुलसी मैया को पीले धागे में, एक पीला धागा लेना, उसमें 11 गांठ लगाकर उसको बांधें, फिर उनसे प्रार्थना करें। इससे आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहेगी, धन धान्य बढ़ता रहेगा। इस दिन तुलसी जी को लाल कलावा अवश्य बांधें। और इससे अगला नियम है, तुलसी मैया पर कच्चा दूध अर्पण किया जाता है और इसके बाद फिर तुलसी मैया पर घी का दीप जलाएं, शुद्ध घी का, और मैया से प्रार्थना करें तुलसी मैया की। इसके बाद आरती करें। इस दिन भगवान कृष्ण पर कम से कम 11 तुलसी के पत्र अवश्य चढ़ाएं। इससे आपको 10,000 गौदान के बराबर का फल मिलेगा। बहुत ही महत्व है इस दिन तुलसी चढ़ाने का। और इसके बाद तुलसी जी पर सिंदूर, रोली, चंदन और मिठाई अर्पित करें। तुलसी जी पर अलंकार या स्वर्ण या चांदी के आभूषण कुछ ना कुछ आप जरूर भेंट करें। और जिन पर संतान नहीं होती वो इस दिन तुलसी नामाष्टकम का पाठ अवश्य करें। इसलिए ये तुलसी जी की आराधना की एकादशी है, भगवान विष्णु को मनाने की एकादशी है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं, उठते हैं और हम पर कृपा करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों पे शेयर करें, इससे आपको पुण्य मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।